हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी विलमार की। और यहाँ पर जो है 3% की तेज़ी के साथ बंद रहा था कल के दिन। ऊपर गया फिर नीचे आया, उसके बाद ही हल्का सा बाउंस बैक। कहाँ जा सकता है वो हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अदानी विलमार के ऊपर डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। सो इनकरेजमेंट इसके हमें मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को विजिट भी जरूर करें। दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर भी अगर आपकी होल्डिंग है तो उसके ऊपर भी हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, खास करके सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं, वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अब यहाँ पर जरा देखें, अभी जो है यहाँ पर इसने गैप छोड़ा था पिछले दिनों में, जो था 383 के आसपास। बाउंस बैक आता है तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। बाउंस बैक आने की संभावना भी यहाँ पर लग रही है, क्योंकि हमने बात करी थी 360 के आसपास ये सपोर्ट इसका ले सकता है। उसके नीचे जो है 345 के आसपास का जोन, 360 पहला सपोर्ट, उसके बाद जो है 345। और इसने जो है दूसरे ये जो इंट्राडे की अगर बात करें तो 350 के आसपास सपोर्ट लिया था यहाँ पर बुधवार के दिन। उसके बाद ये 350 के आसपास दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लिया और ये बाउंस बैक हल्का सा दिया है। सो अभी यहाँ पर हम अगर देखते हैं 15 मिनट का चार्ट, तो बुधवार के दिन क्या हुआ, इस लेवल के आसपास ओपनिंग हुई, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। और जहाँ पर इसने ओपनिंग हुई थी बुधवार को, उसी लेवल के आसपास इसने जो है यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश की। और अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि वॉल्यूम जो है दोपहर के आसपास जो है अच्छा खासा वॉल्यूम रहा था। एक ये तेज़ी देने की कोशिश हुई थी, लेकिन ऊपर अभी नहीं जा पाया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, तो एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि पिछले हफ्ते में, ये 2 हफ्ते की अगर बात करें तो अच्छा वॉल्यूम था, वॉल्यूम के साथ ये तेज़ी आई थी। उसके बाद यहाँ पर ये जो 400 रुपये के आसपास का जोन था, एक्चुअली वो एक बड़ा रजिस्ट्रेशन अभी बना हुआ है। एक बार, ये 2 बार और तीसरी बार था कि वहाँ पर, इसलिए असल यहाँ पर हमने बात की ही थी कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ ये लेवल पार हो जाता, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती थी। और अभी भी यहाँ पर अगर देखेंगे, नीचे में जो है ये 320, ऊपर में 400 रुपये, तो मतलब कि दोनों का बीच का जो अंतर है, ये दोनों का गैप है 80 रुपये के आसपास है। सो अगर ये 400 रुपये पार हो जाता है तो उतनी ही तेज़ी इसके अंदर जो है और आ सकती है, मतलब कि ये तकरीबन 480 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। उससे पहले भी कुछ इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि 420, 450 का जोन, वो भी हम आखिर में समरी ले लेते जो है ले लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लग रही है कि दोनों ही मूविंग एवरेज जो है 5 और 9 वीक का, उसके ऊपर टिकने में कामयाब रहा, तो ये चीज़ भी अभी अच्छी दिख रही है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक को वीकली चार्ट के ऊपर, तो अभी ये जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। आने वाले समय में अगर तेज़ी आती है तो ये जो है ऊपर की तरफ कर्व ले सकता है। और सपोर्ट की बात करें तो ये 345, वो एक अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, तो सपोर्ट अभी भी करीब दिख रहा है। डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी इसकी जो मिडिल लाइन है वहीं पर इसने सपोर्ट लिया, तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने बोला सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है। सो यहाँ पर अभी ये जो है आप क्लियरली देख सकते हैं, पिछले 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को इसी लेवल के आसपास, मिडिल लाइन के आसपास ही इसने जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की। सब कुछ बढ़िया रहता है तो ये जो है वापस से ये जो इसकी ऊपरी लाइन है, अब 400 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर ये तेज़ी आती है तो ये ऊपरी लाइन जो है, इन तीनों ही लाइंस के अंदर एक्चुअली डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो ये ऊपरी लाइन ऊपर इस तरीके से कर्व ले सकती है, तो और ऊपर भी जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत यहाँ होती हुई दिख रही है, MACD को अगर देखें तो यहाँ पर एक हल्का सा बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। तो अगर ये कुछ लेवल्स को पार कर दे, खास करके ये 365 का लेवल सक्सेसफुली अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पर जो है ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, वे वापस से बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या तो वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी भी जो सपोर्ट है वो करीब दिख रहा है, क्योंकि इसका RSI अगर देखें तो 54 के आसपास है। पिछली बार 30 के आसपास आया था, उसके बाद ये अच्छा बाउंस बैक आया था, तो वापस से अगर 30 के आसपास आता है तो वापस से अच्छा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर भी अगर देखें, अभी भी एक चीज़ है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज 356 के आसपास, 50 दिन का मूविंग एवरेज 348 के आसपास, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि गोल्डन क्रॉसओवर होने की तैयारी यहाँ पर दिख रही है। अगर ये गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो भी एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन उसके लिए इन दोनों ही मूविंग एवरेज के थोड़ा सा और ऊपर ये टिके रहे, तब ये जो है गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी अगर देखें, अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। सोमवार की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है, तेज़ी दिखाने की कोशिश भी कर सकता है। और ये जो यहाँ पर सोमवार मंगलवार 1-2 दिन की बात करें तो यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है कि अगर बाजार का सपोर्ट रहता है तो, जो कि इसने गैप छोड़ा था। लेकिन इसके दोनों के ऊपर अगर ये टिकने में कामयाब रहे तो अच्छा रह सकता है, 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया इसका जो कि 355 से 360 का लेवल, उसके नीचे जो है 340 से 345, उसके नीचे जो है अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 320 का लेवल
लेवल। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली इसका 380 से 385, उसके बाद जो है ये 400 का लेवल, जो कि काफ़ी दिन से एक रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, काफ़ी टाइम से, दिन से नहीं। ये लेवल अगर पार हो जाता है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके बाद 420, 450 से लेकर 480 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। सो टाइम को न देखें बल्कि लेवल्स को देखें तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बस ये 400 को पार कर दे, उसके बाद ये आराम से 420, 450, 480 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी लेवल्स के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार को वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें हमारे चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।